अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। गंगा जाऊं ना यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ जाऊं, हर सांस भीतर शिव बसे, उन्हीं में मिल जाऊं, अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। दवा खाऊं न बूटी लाऊं, ना कोई वैद्य बुलाऊं, अवधूत अविनाशी शिव, उन्हीं को नब्ज दिखाऊं, उन्हीं को नब्ज दिखाऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। त्रिपुंड लगाऊं, जटा बढ़ाऊं, अंग अंग विभूति रमाऊं, अंग अंग विभूति रमाऊं। जैसा रंग रंगे शिव वैसा रंग, अंग अंग चढ़ाऊं, अंग अंग चढ़ाऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। ज्ञान को आधार बनाऊं, ध्यान से मन साधूं, शिव कृपा से माया की तृष्णा को मार गिराऊं, कृष्णा को मार गिराऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। चरणों में शिव शंभू के निज मन सेज बिछाऊं, निज मन सेज बिछाऊं। सब अर्पण तारण हार को भव सागर तर जाऊं, अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। अब मैं अपने भोले को रिझाऊं, बैठ शिव गुण गाऊं। रिझाऊं रिझाऊं, भोले को रिझाऊं।
गाऊं गाऊं बैठ शिव गुण गाऊं, शिव गुण गाऊं। बैठे शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। विधि नंबर 5। और भगवान शिव क्या कह रहे हैं देवी पार्वती से। एक एक कदम भगवान शिव और संवेदनशील जैसे जैसे देवी होती जा रही हैं, वैसे अंतर की तरफ लेते जा रहे हैं। इस सूत्र को खूब अच्छी तरह से समझिए। भ्रिकुटियों के कह रहे हैं कि भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करके विचार को मन के सामने करो। ये प्रयोग ऋषियों ने खूब किया है। आप देखें ना, तिलक, गहरे पानी पैठ में देखिएगा, तिलक और टीका का विज्ञान पूरा दिया गया है। जहां संत लोग तिलक लगाते हैं वही भ्रिकुटी है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे तो आपको वो पता लगने लगेगा कहाँ है। वो हल्का सा, थोड़ा सा और वो हल्का गड्ढा सा होगा, अगर आपको लगेगा, थोड़ा सा अनुभव करेंगे, वो बिंदु है। और वहां कह रहे हैं दोनों भ्रिकुटियों के, लेकिन जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही आपको वो पता लगेगा। जैसे हार्ट बीट होती है ना, कभी कभी वो भी ऐसे ही पल्स करती है उसमें वो आपका अनुभव धीरे धीरे, जब जैसे जैसे आपका अवधान तृतीय नेत्र पर होगा वैसे ये आपको अनुभव करने लगेगा। और इसी को कह रहे हैं कि भ्रिकुटियों के बीच अवधान को अगर हम अपने ध्यान को दोनों भवों के मध्य रख लें तो विचार बिल्कुल ऐसे पहली दफे विचार बिल्कुल सामने आ जाते हैं। जैसे ही ध्यान आपका तृतीय नेत्र पर आएगा वैसे ही आप विचारों के साक्षी हो जाएंगे। ऐसे दो तरह की है ना, आप साक्षी की साधना करो तो आपके जैसे ही साक्षी आपका सधेगा, आपका अवधान आप देखेंगे कि वो तृतीय नेत्र पर आ जाता है। जैसे शरीर का भोजन है ना, खाते हैं शक्ति प्राप्त करते हैं, वैसे तृतीय नेत्र का भोजन ही है इस शिव नेत्र का, इसका भोजन ही ध्यान है जितना। और ये जन्मों जन्मों से ध्यान के लिए प्यासी है। जितना ध्यान करेंगे आपका ये अवधान और चैतन्य होता जाएगा। ये तृतीय नेत्र है। तो कह रहे हैं जैसे ही आपका अवधान, आपका ध्यान जैसे ही तृतीय नेत्र पर होगा वैसे ही आप देखेंगे। पहली दफा थोड़ा बड़ा मुश्किल है, इसलिए विधि टेक्निक दे रहे हैं वो शिव, और कह रहे हैं कि ऐसे साक्षी साधना थोड़ा मुश्किल होगा। कब? तो तुम एक काम करो, साक्षी छोड़ो, तुम अवधान को तृतीय नेत्र पर ले आओ और उस शिव नेत्र पर ऊर्जा को भरने दो। साक्षी अपने आप, विचारों के तुम अपने आप साक्षी हो जाओगे। और ये सरल है, साक्षी साधना थोड़ा कठिन है। तो सीधे अवधान पर हम ध्यान को अगर हम
सारा ध्यान तृतीय नेत्र पर लगाएं और ऊर्जा से इसको भरने दें। तो ये तृतीय नेत्र पे जैसे ही ऊर्जा भरती है तब आपको लगता है कि अरे अब तो विचार आ रहे हैं, जब चाहे तब पहली दफे आप विचारों के मालिक होते हैं। और आगे कह रहे हैं जब विचार मन के सामने हो जाएगा तब क्या होगा, फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो। दो चीजें कह रहे हैं। इस रूप को मतलब क्या है, आपका रूप ये शरीर है, विचार है, मन है, भावना है। इस रूप को श्वास तत्व से, तो श्वास को लो और जैसे ही उस पर आए तो उसको सहस्रार तक जाने दो। मजे की बात है कि जैसे ही आपका अवधान, जैसे ही ध्यान आपका तृतीय नेत्र पर गहराएगा तो पहली दफे आपका संकल्प और कल्पना दोनों ही सतेज हो जाती हैं। वो जो करेंगे वैसे ही भाव निर्मित हो जाएगा। कल्पना और संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हो जाती है। आपका अवधान अगर तृतीय नेत्र पर हो गया तो आप केवल भाव करेंगे कि मेरी ऊर्जा सहस्रार पर, और देखेंगे कि ऊर्जा गति कर जाती है। तो कह रहे हैं एक तो विचार सामने हो जाएंगे और जैसे ही अवधान स्थिर हो तब इस ऊर्जा को सहस्रार की तरफ, और केवल भाव मात्र से ऊर्जा सहस्रार सबसे सिर के ऊपरी भाग पर पहुंचने दो। और ये कल्पना करने के बाद फिर कह रहे हैं ये भाव करो, और भाव के बाद फिर अगर सहस्रार पर ऊर्जा पहुंच गई तो फिर वो स्वतः ही बरसनेगी। कह रहे हैं फिर वह प्रकाश की तरह, प्रतीक करें प्रकाश की तरह, ऊर्जा की तरह, जैसे भी हो जो भी, वो फिर आपको बरसेगा। इसको पूरा आपके तन मन को पूरा भिगो देगा। एक शून्यता, एक ध्यान समाधि की उपलब्धि होगी। और इसमें दो बात समझ लेनी है आपको। एक तो श्वास तत्व कह रहे हैं, एक प्राण से भरने दो। दोनों बात क्यों कह रहे हैं शिव? इसका मतलब ऊर्जा के दो आयाम है। एक स्थूल जो है श्वास जो ले रहे हैं जिससे ऑक्सीजन आ रही है, श्वास तत्व तो ये है इससे आपकी। एक प्राण तत्व कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्राण तत्व से भरने दो। और प्राण तत्व तब कब भरेगा, जब श्वास से आपका तृतीय नेत्र पर आप स्थिर हो जाएंगे। मजे की बात है कि श्वास कोई जरूरी नहीं है प्राण तत्व के लेने के लिए। आपने देखा होगा योगियों को, कई योगी महीनों महीनों जमीन में ऐसे दबे रहते हैं श्वास, बिना श्वास के। तो बिना श्वास के भी प्राण लिए जा सकते हैं, वो प्राण तत्व से भरा जा सकता है अगर आपका अवधान तृतीय नेत्र पर हो। ध्यानस्थ हो जाए तो आपको जरूरी नहीं कि श्वास के बिना भी ले सकते हैं। श्वास के बिना भी प्राण तत्व को, सूक्ष्म जो तत्व है प्राण, और स्थूल एक ऑक्सीजन है जो शरीर को, तो मूल जो स्थूल है वो तो श्वास से आ गया। श्वास से आपका शिव नेत्र पर अगर आप ठहर गए, तब आप अगर श्वास भी न लें तो भी प्राण ऊर्जा आपको मिल सकती है। और इसके बड़े गहरे प्रयोग किए। एक जर्मन का वैज्ञानिक हुआ विलियम रेक, 19वीं सदी का वैज्ञानिक हुआ। इस पर वो प्राण ऊर्जा पे बड़े प्यारे प्रयोग किए हैं। और उसने कहा है, उसने किया है कि उसको वाइटल फोर्स या ऑर्गेनिक एनर्जी के नाम से दिया है, वाइटल फोर्स। तो प्राण ऊर्जा, और वो कहता है कि इसमें श्वास की जरूरत नहीं है, बिना श्वास के भी आप प्राण ऊर्जा ले सकते हैं। और ये योगियों ने खूब इसका प्रयोग किया। शिव उसी को कह रहे हैं जो ये विलियम रेक जो 19वीं सदी में कह रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से ही इसे जानते हैं, उसका विज्ञान। मिस्र का एक इस पर बड़ा अच्छा प्रयोग का, बहुत सारे योगियों ने इसका प्रयोग किया। मिस्र का एक योगी हुआ, उसने इसका प्रयोग किया है इस ऊर्जा का। वो 40 साल के लिए, 40 साल बहुत बड़ा, 40 साल के लिए वो भूमिगत हो गया था। उसने ये व्यवस्था की थी कि हम 40 साल बाद आएंगे, तो उसको दबा दिया गया था 40 साल तक।
और बड़ा लंबा समय होता है, 40 साल। तब तक वो जो जब वो रहा होगा 20-22 साल, उसके आसपास के लोग 40-50 साल के रहेंगे, वो सब विदा हो गए। तो कुछ लोग एक दो जो बचे थे, तो उसने जो पत्र लिखा था, उस पत्र को किसी उसके बच्चे बच्चे ने या छोटे ने उसे देखा होगा कि ऐसे ऐसे है। फिर 40 साल बाद उसे खोदा गया, तो वहां से वो जीवित निकला। तो ये प्राण तत्व, और ये प्राण तत्व वाइटल फोर्स, आप चाहे तो श्वास न लें तब भी वो आप ले सकते हैं, बिना श्वास के भी। आप देखो ना, जब आप ध्यान और गहरी समाधि में होते हो तो श्वास बिल्कुल ठहर जाती है, और बिल्कुल ठहर जाती है, तब भी आप प्राण ऊर्जा ले सकते हो। चारों तरफ से एनर्जी। आप कहाँ जाते हो? नदी के किनारे जाते हो, क्या जरूरत है नदी कोई आपको श्वास दे रही है? लेकिन वहां से बस देखते ही आपको प्राण ऊर्जा मिलने लगती है, बिना श्वास के। बिना श्वास के भी, लेकिन श्वास एक माध्यम बन सकता है आपको अंतर यात्रा में। और जब माध्यम बन जाए, एक बार अवधान आपका तृतीय नेत्र पर ठहर जाए, तब आप बिना श्वास के भी प्राण ऊर्जा रिसीव करते हो इस स्पेस से। और प्राण ऊर्जा आप स्पेस से एनर्जी को रिसीव कर सकते हो, और प्राण ऊर्जा से अपने को भर सकते हो। जितना जितना ध्यानस्थ होंगे ना, उतना उतना देखेंगे आपका भोजन कम होता जाएगा, क्योंकि प्राण एनर्जी को लेने की एक दूसरी टेक्निक आपको पता हो गई। हर ध्यानी व्यक्ति का वो प्राण एनर्जी ऐसे ही ले लेता है ऊर्जा, बिना श्वास के। तो ये विधि खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कह रहे हैं यस, हाँ। स्वामी जी, कभी जैसे अपन आकाश में ऐसे लगातार देखते रहते हैं तो छोटे छोटे टाइनी से व्हाइट डॉट दिखते हैं, राइट, हाँ, शायद दैट वही इज, प्राण ऊर्जा। एक जगह यस मुझे बताया था यस स्वामी ज्ञानामृत जी ने कि वही यस, एलान वाइटल या प्राण ऊर्जा जिसको कहते हाँ हैं वही वही है। है प्राण ऊर्जा। यस यस, महावीर बाणी को आप पढ़िएगा, उसमें डिटेल्स है इसमें, कि वो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उगड़ते हुए, वो प्राण ऊर्जा के हैं, फर्श वो दिखाई देते हैं। आप बहुत आराम से देखेंगे ना, खुला आसमान हो तो वो देखे जाते हैं, सूक्ष्म कण है। राइट, यू आर ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जैसे जैसे आप होंगे तो इसे देख सकते हैं। और महावीर वाणी में इसका बहुत अच्छा प्रयोग, महावीर ने, मतलब महावीर कभी कभी 3-3, 4-4 महीने खाते भी नहीं था, इतना स्वस्थ शरीर था। तो एक टेक्निक थी, आपको एक टेक्निक है, लेकिन आपको ये टेक्निक नहीं करनी है, योगियों की टेक्निक नहीं करनी है, ये सब चीज पर इतना समय नहीं गंवाना है, आपको सीधे आकाश की यात्रा करनी है। एक विधि बता रहे हैं, एक वैज्ञानिक शोध है इसको, कि आपका प्राण ऊर्जा का आपको पता लग जाए। आपको ये प्रयोग नहीं करना है कि हमें, महावीर ने वो प्रयोग किया, इस प्रयोग में आपको, उनका एक अलग प्रयोग था। आप भोजन वोजन से सामान्य ऊर्जा की लीजिए, आपको स्पेस से, सीधे स्पेस से संबंध जोड़ना है, बहुत शॉर्टकट समय है। वो प्रयोग महावीर का था। महावीर लंबे समय तक भोजन और उपवास करते रहे, तो वो एक टेक्निक उन्होंने की है। अब जिसको महावीर बनना हो तो इस साधना को जरूर करिएगा। हमारा मंतव्य यही है बताने का कि ये एक सूक्ष्म ऊर्जा है, जो जब आपकी स्थूल श्वास भी बंद हो जाती है तब भी वो आप ली सकते हैं, अस्तित्व से वो मिल ही रही है। बस आप ध्यानस्थ हो जाइए तो अस्तित्व वो एनर्जी आपको देने लगता है। तो ये यही कह रहे हैं इसमें कि पहले स्थूल से, श्वास तत्व से, पहले अवधान को, विचारों को सामने रखो, अपनी ध्यान को तृतीय नेत्र पर ले आओ, और जैसे ही आपका ध्यान स्थिर हो जाए, अवधान आपका टिक जाए तृतीय नेत्र पर, फिर ये बात घटना घट जाएगी। फिर आप जो करोगे, एक फिर भाव करो कि ये प्राण तत्व, ये सूक्ष्म तत्व, ये ऊपर की तरफ सहस्रार पर जा रहा है। फिर अगली बात
फिर आपको ये करना है, यहां तक पहुंच जाए तो एक कल्पना करिए कि एक भाव करना है कि ये पूरा सहस्रार प्राण ऊर्जा से भरता जा रहा है। फिर ये प्राण ऊर्जा से भर करके फिर वो आपको अपने आप ही भिगो देगा। सहस्रार पर ऊर्जा नहीं रुकती, बाकी चक्रों पे अपने आप रुक जाएगी, कहीं पे भी अटक सकते हो आप। सहस्रार शून्य ही है, शून्य में ऊर्जा नहीं है, वहां पे अपने आप फिर वो नीचे की तरफ आ ही जाएगी। तो बीच में एक बार सारा प्रयास, अगर ऊर्जा आपकी सहस्रार तक पहुंच गई तो कह रहे हैं फिर वो प्रकाश की तरह बरसेगा। आप अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, प्रकाश की तरह, ऊर्जा की तरह, नाद की तरह, आनंद की तरह, लेकिन तब आप पिघलेंगे, मेल्ट होंगे। तब एक बार ऊर्जा आपकी सहस्रार पर हो गई तो ये घटना स्वतः ही घटेगी और उसमें आपका मिटना, एक शून्यता, एक निर्विचारता, एक ध्यान घटित होगा। तो आइए इस प्रयोग को हम लोग आज करेंगे। वही जो प्रयोग कल किए थे, थोड़ा सा आज हमने लंबा कर दिया है, 7-7 मिनट का। तो आप लोग पहले से ही ध्यान रखिएगा, अगर किसी को घूमने के बाद चक्कर आ जाता है तो आप लेट करके, जो तीसरा प्रयोग है, लेट करके छत को जो है घड़ी मान लीजिए और क्लॉकवाइज घुमाइए आंख को। अगर लग रहा है किसी को चक्कर आ जा रहा है, और पहले से सब व्यवस्था कर लीजिएगा, जब घूमने वाला आता है तो उससे पहले ही अपनी लाइट बुझा दीजिए, जो भी करना है प्रकाश, ताकि आपको उठना ना पड़े। और ध्यान सब चीजें अपने पास रखिए, फिर सीधे आप वहीं लेट करके प्रयोग करेंगे। तो ये पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा। तो पहले 7 मिनट के लिए हम लोग अपनी ऊर्जा को जगाएंगे, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। परमवीर, तुम्हें ये पता है ना, कल किए थे, राइट। अभी पूरे संवेदनशील होते रहना बेटा, क्योंकि नाद का प्रयोग इसके बाद ही है। तो खूब ढंग से संवेदनशील होते रहना, इसको, इस क्रिया को खूब अच्छी तरह से करते रहना, ताकि उस सूक्ष्मता को आप पकड़ सको। तो चलिए हम लोग पहले 5-7 मिनट खड़े होकर के, अंशुला तेरा पैर कैसा है? ठीक है, राइट। ध्यान रखना उस पैर को दर्द ना हो, अभी थोड़ा सा उसको रेस्ट देना। डॉक्टर तुम्हारे पास है, उनकी सलाह लेते रहना, जैसे कहें उसको फॉलो करना। चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले 5 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे।
बस आधा मिनट और पूरी ऊर्जा जगा ले। अतुल जी आपका पेट नहीं कम हो रहा है, पेट कम करें जल्दी जल्दी। वाह बहुत सुंदर। अंतिम 15 सेकंड। छोड़ दे, आराम से बैठ जाएं। बैठने से पहले प्रकाश बुझा दें। हाँ, वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है, बीच में उठना न पड़े आपको। अधेरा कर लें चाहे तो। अभी संगीत की लय के साथ आपको सर्कुलर क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे वृक्ष हवाओं में झूमते हैं। ध्यान नाभि पर रखें, भाव करें कि चारों तरफ से ऊर्जा आपकी नाभि पर इकट्ठी हो रही है। इस भाव के साथ धीरे धीरे झूमते रहें और ये झूमने की क्रिया बिल्कुल प्रसाद पूर्ण हो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, शरीर जितना ढीला रहे बस। और जैसे वृक्ष झूम रहा है उसी तरह से। मुंह को हल्का खुला छोड़े, जबड़े ढीले रखें, बिल्कुल जबड़े ढीले, चेहरे को बिल्कुल तनाव मुक्त रखें। चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ध्यान नाभि पर। मानो एक धुरी है, एक पहिया घूम रहा है, उसकी धुरी आपकी नाभि पर। Don't forget to breathe. Listen to your lips and lungs.
जिन मित्रों को चक्कर आ रहे हैं वो लेट करके प्रयोग करें, और जिनको नहीं आ रहा है वो बैठ करके प्रयोग करें। आई बॉल, आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएं, सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। मानो एक सेकंड की सुई क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें और दोनों अपने अंगूठे से आज्ञा चक्र पर हल्का सा 5 सेकंड के लिए दबाव डालें। प्रेस योर थर्ड आई फॉर 5 सेकंड। छोड़ दें। सारा अवधान आज्ञा चक्र पर। सामान्य से गहरी श्वास लें। मानो श्वास आपके
चक्र तक जा रही है। और आज्ञा चक्र आपका प्राण ऊर्जा से भरता जा रहा है। सारा ध्यान शिव नेत्र पर, तीसरे बिंदु पर, और श्वास से इस आज्ञा चक्र को प्राण ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें। नेत्र जीवंत हो उठा। सारी चेतना शिव नेत्र पर, श्वास का प्रयोग भी बंद कर दें, श्वास सहज हो जाने दें। ध्यान आज्ञा चक्र पर, प्राण ऊर्जा से भरता जा रहा है ये केंद्र। चारों तरफ से अस्तित्व से प्राण ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को भरती जा रही है। सूक्ष्म प्राण ऊर्जा कहीं कोई विचार, आप इस समय विचारों के साक्षी हैं। ऊर्जा का ये अतिरेक भाव करें कि आपके आज्ञा चक्र से शिव नेत्र से
से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है, इवेपोरेट हो रही है ऊपर की तरफ। सहस्रार की तरफ जा रही है। सिर के सबसे ऊपरी भाग पर शिव नेत्र से ये प्राण ऊर्जा सहस्रार में भरती जा रही है। ऊर्जा से भरता जा रहा है आपका सिर का सबसे ऊपरी भाग। प्रकाश की ऊर्जा सिर का ऊपरी भाग प्रकाश से बिल्कुल प्रकाशित हो गया। एक शीतल आनंददायी प्रकाश मानो सिर के सबसे ऊपरी भाग पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। ये प्रकाश की ऊर्जा सहस्रार से धीरे धीरे बरस रही है। और रोम रोम आपका इस प्रकाश ऊर्जा से भीगता जा रोआ ये प्रकाश नीचे की तरफ उतरता जा रहा है। पूरा सिर गर्दन कंधे तक ये प्रकाश ऊर्जा रोम रोम में फैल गई। और नीचे हृदय, पेट, कमर तक का भाग पूरा प्रकाश से भर गया। ये नीचे उतरती जा रही है ऊर्जा। अब तो पूरा शरीर ही प्रकाश का पुंज मानो आप प्रकाश के पुंज हो गए। प्रकाश के सजरेख में देह तो मिट गई, केवल प्रकाश। आकार मिट गया, ये प्रकाश विस्तार ही लेता जा रहा है। अब तो सारी सीमाएं टूट गई, फैलता ही जा रहा हूँ। मैं प्रकाश हूँ। कहाँ है इसकी सीमा? सारे आकार इसी में मर्ज होते जा रहे हैं। शून्य का चैतन्य का
शून्यता घटित होने लगी। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर फ्लैग। Now you are the space. सारे आकार विलीन हो गए। निराकार प्रकाश से, नाद से, आनंद से भरपूर। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार, ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, नाद के रूप में, प्रकाश के रूप में, चैतन्य के रूप में, आनंद के रूप में, अथवा शून्य के रूप में, इसकी असीम गहराई में उतरते इस निराकार शून्य के प्रति जागे हुए विश्राम करें, विश्राम